बड़ा दुख की बात है कि इटावा जिले की पावन धरती ग्राम भरईपुर में हमारे और आपके बीच में दीपू जी का निधन हो गया है और दीप कुमार जी का निधन हुआ। आज ग्राम भरईपुर में श्रद्धेय राजेश बौद्ध जी के यहाँ पर ये पत्राणी पाठ रखा गया है। बुद्ध रीति रिवाज के माध्यम से मैं प्रदीप भीमराव बौद्ध बौद्धाचार्य जी द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा मुंबई कोर से मैं इटावा जिले से ग्राम नगला सुंदर सिंह से आज हमारे बहुजन मूल्यवासी समाज ने ये पत्राणी पाठ बुद्ध रीति रिवाज के माध्यम से रखा है। आज बड़ा दुख की बात है कि हमारे और आपके बीच में दीप कुमार जी नहीं रहे हैं। आज उनका परिवार बड़ा दुखी है। तो मैं तथागत भगवान बुद्ध बाबा साहब कवि साहब रब्दा जी से माचामी बदनामी करता हूँ। सभ्य सप्ताह सुख भवन मंगलम शब्द रखंतु, सभी लोगों के जीवन में जय मंगल हो। और मैं निवेदन करूँगा राजेश जी से, उनके पुत्र से और पुत्री से कि सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब जी को पुष्प अर्पित करें आकर के। उसके बाद में तृणशील पंचशील के द्वारा और उसके बाद में ये पत्राणी पाठ प्रारंभ किया जाएगा। तो आ जाओ बेटे, तुम जाओ, दोनों हाथ आराम से, दोनों हाथों से चलाना है। तो आप दीप कुमार जी के लिए और तथागत भगवान बुद्ध बाबा साहब जी में, कवि साहब जी में, रब्दा जी में आस्था रखते हुए आज परम पूज्य बाबा साहब को राजेश कुमार जी बौद्ध जी ये बेटा के पिताजी हैं और तथागत भगवान बुद्ध बाबा साहब जी को श्रद्धा के पुष्प चढ़ाते हुए उन्होंने सम्मान किया है। और ये कैंडे जला करके तथागत भगवान बुद्ध बाबा साहब जी को सम्मान करते हुए बहुत बहुत शाबाश, जय मंगल हो आपके जीवन में। और इन्होंने अपने दीप कुमार बेटा के लिए भी श्रद्धा के फूल अर्पित किए हैं। बैठ जाइए। क्या नाम तुम्हारा? विल्सन बौद्ध जी भी, कोई बात नहीं, इधर सामने देखो। विल्सन बौद्ध जी भी परम पूज्य बाबा साहब को पुष्प अर्पित कर रहे हैं तथागत भगवान बुद्ध को। और उसके बाद में अपने भाई के लिए श्रद्धा के पुष्प अर्पित कर रहे हैं। विल्सन जी को कैंडे जलाओ। विल्सन जी ने सम्मान किया। उसके बाद में मैं निवेदन करूंगा, क्या नाम तुम्हारा? विष्णु जी के लिए नमो तस् भगवतो सम्मा संबुद्धस्स, नमो तस् भगवतो सम्मा संबुद्धस्स, नमो तस् भगवतो सम्मा संबुद्धस्स। इनके जीवन में मंगल हो। और ये परम पूज्य बाबा साहब और तथागत भगवान बुद्ध जी को उन्होंने पुष्प दान किए हैं, दमदान किया है। और उसके बाद में कैंडल जला करके ये सम्मान कर रहे हैं। ये दीप कुमार जी के भाई हैं। और अपने भाई के लिए भी पुष्प अर्पित करें। अब मैं निवेदन करूंगा, उनकी जो भाभी जी हैं दीप कुमार जी की, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा। और बहन जी से, क्या नाम तुम्हारा? इधर आइए। अलका जी से भी निवेदन करूंगा कि अपने तथागत भगवान बुद्ध बाबा साहब जी में आस्था रखते हुए अपने भाई के लिए श्रद्धा के पुष्प अर्पित करें। अलका जी के लिए मैं वंदना करता हूँ। हे तथागत भगवान बुद्ध बाबा साहब कवि साहब रब्दा जी में आचार्य वंदना करता हूँ। सबके सप्ताह सुख भवन मंगलम शब्द रखंतु, इनके जीवन में मंगल हो, इनके बिगड़े काम बने, हमेशा उन्नति की ओर इनके दरवाजे खुले रहे। साधुवाद। और मैं बहन जी से निवेदन करूंगा, जो आपके घर में एक दीपक बुझा है, मैं निवेदन करूंगा कि अपने भैया के लिए श्रद्धा के पुष्प चढ़ाते हुए और दीपक को जलाने का काम करें बेटा माँ जी। क्योंकि बेटी जो होती हैं घर के अंदर, वो एक रोशनी की तरीका से होती हैं। क्योंकि बेटी पढ़ लिख करके विद्वान बनती है और
एक परिवार नहीं, दो दो परिवार को संभालने का काम करती है। उसके बाद में आवाज नमो तस् भगवतो शम्मा संबुद्धश्च नमो तस् भगवतो शम्मा संबुद्धश्च बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि अहं वन्दामि शब्दे सप्ताह सुखी भवन मंगलम सद्देवता रखन्तु इनके जीवन से मंगल। आप सभी लोग हाथ जोड़ लें। उसके बाद में सभी लोग बारी बारी से बाद में चढ़ाना पुष्पों को, क्योंकि समय हो रहा है ज़्यादा और काफ़ी टाइम मुझे भी लगेगा यहाँ पर। चलो तो सभी लोग हाथ जोड़ लो। मैं बोलूँगा उसको सब लोग बोलना है। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य। मैं समक्षम तथागत भगवान बुद्ध जी को शाम की वेला में मैं उनको नमस्कार करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। बुद्धं शरणं, सभी लोग बोलो मेरे साथ में, बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। मैं तथागत भगवान बुद्ध जी में आस्था रखते हुए, परम पूज्य बाबा साहब में आस्था रखते हुए, कबीर साहब में आस्था रखते हुए, रविदास जी में आस्था रखते हुए, मैं अपने मन वाणी चित्त पवित्र करके इस पत्राणी पाठ में सम्मिलित हुआ हूँ। साधुवाद साधुवाद साधुवाद। जय मंगल हो। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। मैं तथागत समक्षम बुद्ध जी के चरणों में पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार मैं नमन करता हूँ। सभी लोग हमारे साथ में बोलेंगे। पंछियों को ग्रहण करना सभी लोगों को बढ़िया तरीके से सभी लोग बोलेंगे हमारे साथ में। पाणात पाता वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि आदिन्य दाना वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि मूषावादा वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि सुरा मेरे मध्य पमठाना वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि बुद्धं नमामि। सभी लोग नमन करें। धम्मं नमामि संघं नमामि। साधु साधु साधु। अभी आप लोगों ने जो हमारी वाणी के द्वारा पाली भाषा में आपने सुनने का काम किया कि पाणात पाता वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि। पहला शीर्ष सम्यक सम तथागत भगवान बुद्ध ने कहा है कि हे मानव, जीवन में यापन करने वाले मानव, मेरा जो पंचशील
जिस मानव ने धर्म धारण कर लिए मानव जीवन उनका सुधर जाएगा। पहला शील जो हमने पाली भाषा में बोला था कि पाणात पाता बेर मणि सिक्का पतंग समाध्यामी, इसका हिंदी में अनुच्छेद होता है। तो पहला शील जो है कि पाणात पाता बेर मणि सिक्का पतंग समाध्यामी, मैं किसी जीव प्राणी की अहिंसा नहीं करने की शिक्षा व्रत ग्रहण करता हूँ। पहला शील। दूसरा शील मैंने आपको बोला था आधिन्य दाना बेरमणि सिक्का पतंग समाध्यामी, मैं किसी के बिगड़ दिए हुए चीज को मैं ग्रहण नहीं करूंगा। दूसरा शील सम्यक तथागत बुद्ध ने बताया है कि हे मानव जीवन में व्यापन करने वाले मानव कि आधिन्य दाना बेरमणि सिक्का पतंग समाध्यामी, मैं किसी के बिगड़ दिए हुए चीज को ग्रहण नहीं करूंगा। तीसरा शील में कहा है कामेश मिथ्याचारा बेरमणि सिक्का पतंग समाध्यामी, यानी कि मैं मन वाणी चित्त से किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखूंगा। चौथा शील है मूसावादा बेरमणि सिक्का पतंग समाध्यामी, अपने मन वाणी से किसी को चुगली नहीं करूंगा, किसी की चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, ऐसे रहने की मैं संकल्प व्रत करता हूँ। पांचवा शील है सुरा मेर मज पमठाना बेरमणि सिक्का पतंग समाध्यामी। पांचवा शील सम्यक तथागत भगवान बुद्ध ने बताया है कि सुरा मेर मज पमठाना बेरमणि सिक्का पतंग समाध्यामी, यानी कि सड़ा गला मांस बदर पान का हम लोग सेवन नहीं करेंगे, ऐसे रहने की हम शिक्षा ग्रहण करता हूँ, महिलाएं करती हूँ। तो आज बड़ा दुख की घड़ी में मैं आया हुआ हूँ ग्राम भरईपुर में, जिला इटावा की पावन धरती। मैं प्रदीप भीमराव बौद्धाचार्य जी द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा मुंबई कोट से, मेरा ग्राम नंगला सुंदर सिंह पड़ता है। आज ऐसी दुख की घड़ी में दीप कुमार जी के यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ। आज उनका परिवार बड़ा दुखित है। आज हमारे और आपके बीच में दीप कुमार जी नहीं रहे हैं। हंसा रूपी काया को छोड़ के हंस यहाँ से निकल के चला गया है। चलती हुई गाड़ी से एक पहिया निकल के बाहर निकल गया है। मेरी माताओं बहनों धम बंधुओं, एक माता एक पिता अपने बेटा के लिए क्या नहीं करता है। बेटा या बेटी हो, माँ खुद गीले में सोती है लेकिन बेटा को सूखे में सुलाने का काम करती है। माता पिता खुद भूखे सो जाते हैं लेकिन अपने बच्चों को खाना खिला के पानी पिलाने के बाद तब ही सोते हैं। फिर भी मेरे भाई बंधु माता पिता को दुत्कारते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। फिर भी माँ कहती है बेटा शाम के तुमने भोजन खाया कि नहीं खाया। मेरी माताओं बहनों धम बंधुओं, आज बड़ा दुखद की घड़ी में मुझे यहाँ पर बुलाया गया। मैं आप लोगों के बीच में पत्राणी पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। एक समय की बात मेरी माताओं बहनों धम बंधुओं कि रतनलाल सेठ जो थे, उनकी जो पत्नी कृष्णा गौतमी थी, उनका पति भी मर जाता है। मेरी माताओं बहनों, तो माँ ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, पति हमारा मर गया लेकिन हमारा बेटा है, इसके सारे मेरी नैया पार हो जाएगी। लेकिन मेरी माताओं बहनों, एक समय मैया ने क्या किया, उस बेटा को बोला कि बेटा जाओ बगीचे में फूल तोड़ करके आओ और ले आओ घर पे, इधर आ जाओ। तो वो बेटा मैया के कहने पर वो बेटा फूल तोड़ने के लिए जब बगीचे में जाता है मेरी माताओं बहनों, तो वो बेटा नहीं समझ पाता है। उस बेटे को काले सर्प ने डस लिया। उस बेटे को काले सर्प ने जब खा लिया तो इधर उसका पति भी मर गया था और इधर उसका बेटा भी खत्म हो गया। लेकिन मेरी माताओं बहनों धम बंधुओं, उस मैया को पता नहीं है कि मेरा बेटा फूल तोड़ने के लिए बगीचे में गया है, वो जीवित है या मर गया है। तो मेरी माताओं बहनों, जब माली बगीचे में गया तो बगीचे के अंदर घूम रहा था, तो जैसे ही उसने देखा कि किसका बेटा पड़ा हुआ है, तो सांप उसके पैर में लिपड़ा हुआ था, वैसे काला, उसको काट लिया था, वो खत्म हो गया था बेटा। तो वो भाग के गया नंगर में, बोला अरे मैया किसका बेटा है, किसका बेटा है। वो
बगीचे में सरफ ने काट लिया, फूल तोड़ने के लिए गया था, किसने भेजा था? तो मैया हाय कहने लगी, हमें लगता है कि मेरा ही बेटा तो नहीं है, क्योंकि मैंने ही अपने बेटे को बगीचे में भेजा था फूल तोड़ने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे ही बेटे को ना डस लिया हो। अब मैं क्या करूंगी? तो वो मैया बिलखती हुई भागती हुई चली जा रही है। देखा क्या मैया ने? वो बेटा भी मृत्यु हो गई उसकी। अब तो मैया बिल्कुल पागल की तरह हो गई और उसको सीने से लगा लिया और रोने लगी, बिलखने लगी कि अब मेरा क्या होगा? मेरा पति था वो भी चला गया, मेरा बेटा था वो भी खत्म हो गया, अब मेरा संसार में कौन है देख रेख करने वाला? मेरी माताओं बहनों धर्म बंधुओं, हमारे तथागत भगवान बुद्ध करुणा के सागर ऐसे हुए। हमारे आपके बीच में संतों में संत शिरोमणि रविदास जी ऐसे हुए, हमारे कबीर साहब जी ऐसे हुए। जितने बहुजन महापुरुष ने जन्म लिए इस पृथ्वी पर, सभी ने संघर्ष करने के बाद अपने आप को समर्पित कर दिया। परिवार का कोई सुख नहीं देख पाया। मेरी माताओं बहनों धर्म बंधुओं, आज आप लोगों के बीच में मैं प्रदीप भीमराव बौद्ध बौद्धाचार्य जी, आज मैं बड़ा दुखी हूँ कि आप लोगों ने मुझे ऐसी दुख की घड़ी में यहाँ पर बुलाने का काम किया। हमारे और आपके बीच में आज हमारे दीप कुमार जी नहीं है, तो बड़ा दुख की बात है, क्योंकि उस समय जब मैया ने अपने बेटा को छाती से लगाया तो मैया फबक फबक कर रोने लगी कि अब मैं क्या करूं, क्या ना करूं, इस संसार में अब तो मेरा कोई नहीं है, मैं क्या करूं? वो मैया ने गोद में बेटा को उठा लिया और भाग खड़ी हो जाती है। एक गांव से होकर के निकल के जा रही है मैया, रोती हुई बिलखती हुई। तो भाइयों ने, माताओं ने पूछा, रे बेटी तुम क्यों रो रही हो, कहाँ जा रही हो? वो मैया कहने लगी कि मैं बहन मैया, मेरा कोई नहीं संसार में, मेरा पति भी खत्म हो गया, मेरा बेटा भी खत्म हो गया, मैं क्या करूं, क्या ना करूं? तो लोगों ने कहा, अरे बहन चैती वन में चली जाओ, तथागत बुद्ध जी भगवान वहां पर ठहरे हुए हैं और वो आपके बेटे को अवश्य जीवन दान दे देंगे, चली जाओ मैया। वो मैया बिलखती हुई चली जा रही है। अरे मेरी माताओं बहनों, जिसकी माता पिता का प्यार मिलता हो बच्चे के सामने, बच्चे को, तो उस बच्चे का और हिसाब होता है। और बच्चा होनहार हो जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और बच्चे ने अपनी माता पिता का सुख ना देख पाया हो, तो उस बच्चे के दिल पर क्या बीत रही होगी कि आज मेरे माता पिता मेरे सामने होते तो मेरा सुख देखने का उनको बड़ा खुशी होती। तो मेरी माताओं बहनों, वो मैया बिलखती हुई चली जा रही है। चैती वन में तथागत भगवान बुद्ध अपने भिक्षु आनंद के साथ में ठहरे हुए थे। वहां पर जाने के बाद भगवान के सामने बच्चे को लिटा दिया और कहने लगी, भगवान इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मेरा पति था वो भी खत्म हो गया, मेरा बेटा था वो भी खत्म हो गया, अब मैं कहाँ जाऊंगी? भगवान मेरे बेटे को जीवन दान दे दो, मेरे बेटे को जीवन दान दे दो। मेरी माताओं बहनों, तथागत भगवान बुद्ध समझ गए। मेरी माताओं बहनों, जब पति पत्नी का जब जोड़ा होता है तो एक अलौकिक, एक प्रेम भाव से ये रिश्ते जुड़ते हैं। और किसी का पति जब नहीं रहता है तो उस पत्नी पर क्या बीतती होगी मेरी माताओं बहनों? क्योंकि पति के बिना पत्नी अर्धांगिनी अधूरी रहती है। पति कैसा भी हो पत्नी के लिए, लेकिन पति तो पति होता है मेरी माताओं बहनों। उसी समय तथागत भगवान बुद्ध समझ गए कि मुझे लगता है कि इस बेटी को मुझे ज्ञान कराना पड़ेगा। क्या ज्ञान कराना पड़ेगा? क्योंकि इसको ये पता नहीं है कि मेरा बेटा जीवित है या मर गया है, जिंदा है या मर गया। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा मुझे ज्ञान कराना पड़ेगा। कहने लगे, भगवान अरे बेटी, मैं आपके पुत्र को जीवन दान अवश्य दे दूंगा, लेकिन मेरा प्रण है क्या तुम पूरा करोगी? मैया कहने लगी, भगवान मेरा बेटा जीवित कर दो, मुझे जो बताओगे करने के लिए तैयार हूँ। देख लो मेरी माताओं बहनों, एक पिता एक माँ बेटे के लिए क्या नहीं कर सकता है, क्या नहीं करता है। फिर भी बेटा ताने मारता है, माता पिता को धुतकारता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी समय भगवान बुद्ध ने कहा, अरे बेटी, मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य जीवन दान दे दूंगा, लेकिन मेरा प्रण है क्या तुम मानोगी? वो मैया कहने लगी, बोलो भगवान। भगवान सम्मक संवाड़ी में कहने लगे तथागत कि हे बेटी, जाओ इस गांव के अंदर
इस नंगर में जाओ और ऐसे घर से सरसों ले आना जिसे कहते लहा राही, ऐसे घर से ले आना जिसके घर में कभी मृत्यु ना हुई हो। वो बेटी भाग खड़ी हुई, पहले गेट को मकान को खटखटाया तो एक मैया निकल करके आई, बोली बहन क्यों रो रही हो, क्या बात है? वो कहने लगी बहन मुझे सरसों दे दो, तथागत भगवान बुद्ध ने कहा है कि मैं तुम्हारे बेटे को जीवन दान दे दूंगा। भगवान ने कहा है मुझे सरसों दे दो। जैसी मैया अंदर गई सरसों लेकर के आई, हाथ में ली सरसों, बहन ने पूछ दिया मैया कोई तुम्हारे घर में खत्म तो नहीं हुआ? वो मैया कहने लगे कि मेरे पति एक हफ्ता पहले ही खत्म हुए बेटी। लेकिन मैया उस बहन ने सरसों ली, भाग खड़ी हुई, दूसरे गेट को कुंडी खटखटाने लगी। वहां पर एक बहन निकल करके आई, बोली बहन तुम क्यों रो रही हो, क्या कारण है? कि भगवान बुद्ध ने कहा है तुम्हारे बेटे को जीवन दान दे देंगे, लेकिन बहन मुझे सरसों दे दो। जब बहन अंदर गई सरसों लेकर के आई, बहन को सरसों दी। बहन ने पूछ दिया बहन कोई तुम्हारे घर में खत्म तो नहीं हुआ है?